हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरटी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुए हैं। इसमें हम बात करेंगे जो बीएड की फीस है उसके बारे में डिटेल में, किसको फीस देनी है, किसको नहीं देनी है, किसको कम से कम फीस देनी है, क्या आपको बीएड करना चाहिए, आपके बजट में है या नहीं है, स्कॉलर कितनी की बात वापस आती है, किसकी नहीं आती है तो सबकी क्या पूरी आती है, क्या आधी आती है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम। ठीक है, गवर्नमेंट में कितनी आती है, प्राइवेट में कितनी आती है, क्या गवर्नमेंट में पूरी फीस आती है, क्या 1000 वापस या कम आती है स्कॉलर के रूप में, तो सब ये चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे चर्चा करेंगे पहला, जो कि कई बार लोगों ने पूछा हुआ है कि जो रिफंड वाला सिस्टम है बीएड का, जो रिफंड का है वो किस चीज का रिफंड होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, कई कमेंट आए हुए थे और मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बहुत सारे कमेंट थे तो हम बता देते हैं यहाँ वीडियो में। तो जो रिफंड होगा, जैसे आपका 750 रुपए काउंसलिंग फीस लगा था प्लस 5000 रुपए आपका लगा था कॉलेज एडवांस फीस, मतलब एडवांस में पहले से कॉलेज जो फीस ले लेते हैं उसको बोलते हैं कॉलेज एडवांस फीस, जैसे बयाना के रूप में। ठीक है, अब देखिए 750 रुपए ये जो काउंसलिंग फीस है वो तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फीस थी, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया तो वो तो वापस नहीं हुई, तो ये जो फीस है वो आपकी वापस नहीं आएगी। लेकिन ये फीस किस स्थिति में वापस आएगी ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये उस स्थिति में वापस आएगी जैसे आपने कॉलेज भरे 10, ठीक है, 10 कॉलेज आपने भरे और 10 कॉलेजों में से कोई कॉलेज नहीं मिला, तो यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे, आपको 11वां कॉलेज अलॉट कर देंगे कोई एक। अब आप चाहते हैं तो ले सकते हैं उसमें, तो 5000 आपके ऐड हो जाएंगे उसमें फीस में, और अगर आप नहीं चाहते लेना तो आपके ये 5000 रिफंड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने 10 कॉलेज चूज किए थे और उसमें से आपकी पसंद का नहीं मिला। लेकिन अगर आपने 10 कॉलेज चूज किए हैं और आपकी पसंद का उनमें से कोई कॉलेज मिला है और फिर आप नहीं लेना चाहते, तो फिर ये 5000 रिफंड नहीं होंगे। ठीक है, यहां पर समझ लेना रिफंड का सिस्टम क्या है। तो ये था हमारा रिफंड का सिस्टम। ठीक है, दूसरी बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है। ठीक है, तो अब फीस की अगर हम बात करनी है तो फीस की हम ऐसे बात करेंगे फी के बारे में। किससे बात करेंगे, हम 3 कॉलम बनाएंगे अपने, ठीक है, और 3 कॉलमों में समझेंगे। पहला कॉलम किसका रहेगा, आप जानते हैं कॉलेज 3 तरह के होते हैं, एक तो पूरी तरह से गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं सरकारी, एक होता है एडेड मतलब इसको कह सकते हैं अर्ध सरकारी, और एक होता है पूरी तरह प्राइवेट, ठीक है, जिसमें कोई भी सरकारी शब्द नहीं आया। समझ गए, 3 तरह के कॉलेज हुए, आपने देखा भी होगा, चूज भी किए होंगे। इनकी संख्या सबसे कम, उसके बाद इससे और ज्यादा उससे, और सबसे ज्यादा प्राइवेट कॉलेज की संख्या। तो सीट के हिसाब से अब फीस की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो फीस है वो जनरल और ओबीसी की क्या है, एससी की क्या है और एसटी की क्या है। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, फी की बात करेंगे पहले, यहाँ पर फीस क्या होगी, ठीक है, और उसके बाद करेंगे स्कॉलर की बात। ठीक है, 2 चीजें बात करेंगे, फी कितनी है लगेगी और स्कॉलर कितनी आएगी। ऐसे ही हम एडेड में बात करेंगे, किसकी, फी की बात करेंगे और स्कॉलर की बात करेंगे। ऐसे ही प्राइवेट में हम फी की बात करेंगे और स्कॉलर की। ठीक है, इनकी बात करेंगे यहाँ पर, तो आप समझ जाइए कि आपको कितनी स्कॉलर मिलनी है और कितनी आपसे फीस लगनी है, और किसको स्कॉलर मिलनी है, कितने % लोगों को नहीं मिलती है स्कॉलर, और किसको नहीं मिलती रीजन क्या है उसकी भी बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट में फीस लगती है वो होती है 5 से 10,000 के बीच में। ठीक है, या फिर के में पूरा लेते हैं, 5 के से के का मतलब है 10,000, मतलब के का मतलब 1000, तो 5 के मतलब 5000, 10 के मतलब 10,000। जो फीस गवर्नमेंट में लगेगी वो जनरल वालों से 5 से 10,000 के बीच में दी जाएगी। अगर बात करें ओबीसी, तो ओबीसी की भी सेम फीस लगेगी 5,000 से 10,000। ठीक है, और अगर एससी और एसटी की बात करें तो यहाँ पर जो होता है वो ये फ्री होता है, कुछ नॉर्मल चार्जेस इन पे लगते हैं लेकिन बिल्कुल फ्री होते हैं बाकी का। यहाँ पर एसटी भी क्या होंगे, फ्री होंगे, लेकिन कुछ नॉर्मल चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें स्कॉलर कितनी आएगी, तो जो स्कॉलर आती है यहाँ पर वो आपकी आती है, आपकी फीस जितनी लगी थी वो प्लस वो वापस आएगी फीस पूरी। उसके बाद 6000 से लेकर 10,000 के बीच में स्कॉलर मिलती है, डिपेंड करता है, जैसे फीस वेरी करती है वैसे क्या होता है वेरी स्कॉलर, सबकी नहीं। जिन बच्चों को मान लो उस समय 10,000 दिए गए तो सबको 10,10 मिलेंगे, 8,8 दिए गए तो 8,8 मिलेंगे।
ठीक है, सबको बराबर मिलेगी, लेकिन वेरी इसी के बीच में करेगी, 6 से 10,000 स्कॉलर मिलेगी। अगर हम बात करें ओबीसी तो सेम, ओबीसी की भी कंडीशन यही रहेगी, फी आपकी वापस आएगी, उसके साथ 6,000 से 10,000 के बीच में आपको प्रॉफिट मिलेगा, यानी स्कॉलर के रूप में मिलेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें इनको कितना मिलेगा, तो इनको फीस तो लग नहीं रही थी, तो 6,000 से 10,000 के बीच में इनको जो स्कॉलर मिलेगी वो दोनों को मिलेगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर चांसेस किसके हैं, कितने हैं फीस मिलने के वापसी के। तो देखिए यहाँ पर जो स्कॉलर मिलने के चांसेस होते हैं वो जनरल के, अगर जनरल के स्कॉलर की बात करें तो 80% लोगों के जो वापस फीस है वो आ जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि ओबीसी है, वो आंकड़े हैं 70% की स्कॉलर लगभग आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम अगर एससी और एसटी की बात करें तो एससी की लगभग 90% लोगों की आ जाती है और 95% लोगों की एसटी में भी आ जाती है। तो ये वेरी करता है, ये वाले जो चेंजेस होते रहते हैं समय के हिसाब से, आप देख भी रहे होंगे, कभी ओबीसी की ज्यादा स्कॉलर आती है तो भी जनरल की, वो डिपेंड करता है समय की सिचुएशन के हिसाब से, ये बदलते रहते हैं, लेकिन ये हमेशा ज्यादा रहते हैं, अभी भी ये ज्यादा है और पहले भी ज्यादा आते थे। ये प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है कि ये आंकड़े चेंज हुए हैं, पहले ये उल्टे थे, 70-80 थे, अब 80-70 हो गए हैं। अब बात करें हम एडेड कॉलेज की, तो एडेड कॉलेज की जो फीस होगी वो वेरी करेगी, कहां से 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में। ठीक है, ये 10 से थोड़ी कम भी है किसी की, तो हम 5 से 10 के बीच में, 5 से 15 के बीच में वेरी करेगी, मतलब आपके 5 से 15,000 के बीच में कुछ भी लग सकते हैं फीस। ऐसे अगर ओबीसी की बात करें तो वो भी 5,000 से लेकर 15,000 तक कुछ भी लगेगी, आपकी फीस कोई भी हो सकती है। उसके बाद एससी और एसटी फ्री है, यहाँ भी नॉर्मल चार्जेस के साथ फ्री। ठीक है, अब इनकी स्कॉलर की बात करें तो स्कॉलर भी इनको भी सेम मिलती है जैसी गवर्नमेंट में मिलती थी, ऐसी एडेड में मिलती है। कैसी, जैसे इनकी जो फीस लगी थी वो फीस पूरी वापस आएगी, प्लस इनकी जो स्कॉलर होगी वो 6,000 से 10,000 के बीच में वापस आनी है। सेम इनकी कंडीशन है ओबीसी वालों की, और इनकी सिर्फ क्या आएगा, 6,000 से 10,000 तक स्कॉलर आएगी और 6 से 10 तक स्कॉलर इनकी भी आएगी। ठीक है, तो 6 से 10,000 के बीच में स्कॉलर इनकी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी सिस्टम वही है कि 80% यहाँ पर जनरल वालों के चांसेस होते हैं आने के पूरे, और ये 70% पे रह जाते हैं ओबीसी वाले, ये 90 और 95% पूरी उम्मीद होती है इनकी आने की। क्यों, आपने देखा होगा कि जो भी प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो कभी भी जनरल या ओबीसी वाले कैंडिडेट से ये नहीं कहते हम आपका स्कॉलर पे कर लेंगे, सिर्फ एससी और एसटी से करते हैं, क्योंकि उनको पूरे चांसेस है कि इनकी आएगी, और इनके कोई चांसेस ज्यादा नहीं है, इसलिए इनको नहीं बोलते वो कि आपका स्कॉलर पे कर लेंगे। हाँ ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्राइवेट में फीस क्या है। अब प्राइवेट फीस जो होती है वो प्रत्येक कॉलेज की बराबर होती है लगभग, जैसे 51,200। ठीक है, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, ये भी सारी फर्स्ट ईयर की थी, पहली वर्ष कितनी लगेगी। और अगर स्कॉलर की बात करें, यहाँ की बात कर लेते हैं ओबीसी की, वो भी होगी 51,200। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में इनकी फीस पूरी होती है, कितनी, 51,200, और यहाँ भी होगी 51,200। ठीक है, फीस तो पूरी होती है। हाँ, लेकिन कॉलेज वाले क्या करते हैं कि इनकी स्कॉलर पे कर लेते हैं, इसीलिए तो एससी और एसटी की स्कॉलर जो फीस होगी वो 51,200 होगी। अब इनको जो फीस वापस मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो फीस के रूप में स्कॉलर जो आती है वो बराबर आती है, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर। अब जब बराबर आएगी तो इसका मतलब इनसे जो कुल पैसा लगेगा उसका जितना भी चार्ज लगेगा उससे कुछ जो यहाँ पर वापस मिल रहे थे 6 से 10,000 वही यहाँ मिलेंगे। ठीक है, जैसे हमने बात कर लेते हैं 51,000 पहले साल थे और 31,000 दूसरी साल में होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो फीस है वो पूरी वापस आएगी। तो यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो 51,200 वो तो फीस रिफंड होगी। ठीक है, और उसके बाद इनको स्कॉलर के रूप में 6 से 10,000 रुपए भी मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि सबको मिल रहे थे। ऐसा ही जनरल ओबीसी के साथ होगा, ऐसा ही एससी एसटी के साथ होगा। ठीक है, लेकिन चांसेस की बात यहाँ पे यही है कि अभी जो चांसेस हैं बीएड वालों के लिए वो 80% जनरल के हैं, 70% ओबीसी के हैं, 90% एससी और 95% एसटी। ठीक है, तो इतने बच्चों के जो आते हैं स्कॉलर वापस आ जाते हैं।
समझ रहे हैं आप? यहाँ पर चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं एससी और एसटी के, इस बेस पर इनको मिलती है स्कॉलर। अब बात करते हैं कि आप प्राइवेट कॉलेज किस तरह से आपका जो एडमिशन लेते हैं वो कैसे ले लेते हैं, क्यों ले लेते हैं, इसकी बात करते हैं। आ जाइए अगले टॉपिक पे। तो आ जाइए बात कर लेते हैं प्राइवेट में एडमिशन फ्री किसका होता है। प्राइवेट में भी एडमिशन फ्री है, अब कैसे है उसकी बात करते हैं। देखिए प्राइवेट में क्या होता है कि सीटें होती हैं और सीटों के हिसाब से कुछ उसका अमाउंट उनके लिए मिलता है। अगर सीट खाली रहेगी तो उनको लॉस होगा। अब लॉस से बचने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सीट है वो फिल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आपके पास आता है कि हमारे यहाँ बी.एड कर लीजिएगा, आपको क्लास नहीं लेनी पड़ेगी या आपके लिए ये फैकल्टी दी जाएगी, वहां पे आपको ये सुविधा है, इतने कम में हम आपका एडमिशन कर लेंगे। इस तरह की न्यूज आपने देखी भी होगी और आपको हो सकता है बहुत लोगों को मैसेज भी आया है और कुछ लोगों को कॉल्स भी आए हैं। तो देखो दोस्तों ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि इन जो प्राइवेट कॉलेज हैं इनके प्रत्येक सीट के लिए कुछ अमाउंट मिला हुआ है, ठीक है। उसके लिए अगर सीट खाली है तो उनको कुछ नहीं मिलना। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कि जो एससी है या एसटी है इनको फ्री में एडमिशन देते हैं, लेकिन एक शर्त होती है, फ्री बिल्कुल ऐसे नहीं देंगे। इनका कहना होता है कि जो इनका अकाउंट खुलवाएंगे वो अपनी बैंक में खुलवाएंगे, जहां इनका जानकारी होती है, कह सकते हैं, ठीक है। वहां पर ये क्या करते हैं, ऑथोराइज करके अपने अकाउंट खुलवा लेते हैं उनका, और कह देते हैं कि जो स्कॉलर आएगी वो मेरी होगी, बाकी आप फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। इनको स्कॉलर जो मिलती है ना वो फीस से एक्स्ट्रा मिलती है सबको, तो इनके चांसेस ज्यादा है। लॉस कौन लेना चाहेगा? 60% 70% लोगों की ओबीसी में आती है। मान लो 4 बच्चों का कराया, 2 का नहीं आया तो लॉस में चले जाएंगे, तो फिर फायदा क्या हुआ इनको। तो इसीलिए ये एससी एसटी का लेते हैं। एससी एसटी में चांस ज्यादा है, पूरे हैं, तो उनकी फीस वापस आती है, ठीक है। तो ये कॉलेज वाले क्या करते हैं, इनका अकाउंट खुलवा लेंगे अपने, और उसकी फीस जो होगी फीस के रूप में इनकी स्कॉलर ले लेते हैं, ठीक है। रीजन यही है। बाकी के कॉलेजों में बाकी के जो डाइट वगैरह होती है उन पर ऐसा होता नहीं, क्योंकि फीस भी कम होती है तो वहां पे दिक्कत नहीं रहती, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज थे। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि प्राइवेट में एससी एसटी फ्री होते हैं, ऐसा नहीं है। एससी एसटी से भी फीस लगती है, बस ऐसा होता है कि स्कॉलर उनकी 100% चांसेस होते ज्यादा, तो उनको वापस मिल जाती है, तो इसलिए कह देते हैं वो फ्री है, ठीक है। फ्री को तो सब लोग फ्री हो जाते हैं, जितना को स्कॉलर मिल जाती है वो फ्री है। ओबीसी को भी मिलती है, जनरल को मिलती है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि सबको नहीं मिलती, ठीक है। तो ये रीजन रहता है कि जो एससी एसटी है वो फ्री रहते हैं। तो आपसे अगर कोई संपर्क कर रहा है तो आप भी अगर प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं अदर कैटेगरी के भी, ठीक है, सिर्फ एससी एसटी की बात नहीं कर रहा मैं, अदर कैटेगरी जनरल ओबीसी भी शामिल है उसमें, ठीक है। तो जनरल और ओबीसी वाले क्या करेंगे कि उनसे जाके समझौता कर लेंगे, बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर उनका जो प्रॉफिट है वो अपना कम करके आपको एडमिशन दे देंगे अगर उनके यहाँ वैकेंसी खाली है। जैसे 51,200 फीस है, ठीक है। अगर आप वहां बात करने जाएं तो हो सकता है 30 से 40 या 45,000 में वो मान जाएंगे, ठीक है। अगर उनके यहाँ सीट खाली होगी तो वो कह देंगे हम उनको एडमिशन दे देंगे। अगर उनको 20,000 का फायदा हो रहा था, अगर आप नहीं गए तो 20 का लॉस है। अगर आप चले गए तो 5 का लाभ या 10 का लाभ आपको दे दिया, 10 का आपको खुद ले लिया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं वो लोग। तो आपका अगर एडमिशन नहीं हो रहा हो, यानी कि आपको मन का कॉलेज नहीं मिल रहा हो, आपने जिन पैसे भरे हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन पूल काउंसलिंग के बाद ले सकते हैं। पूल काउंसलिंग होगी पहले, पूल काउंसलिंग में जो लोग छूट जाते हैं उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिशन होगा जब सीट बच जाएगी खाली। तो इस बार पूरे चांसेस हैं पूल काउंसलिंग के भी और डायरेक्ट एडमिशन के भी। तो दोस्तों आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी डिस्कशन नहीं हो पा रहा हो, आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी का सवाल का आंसर नहीं मिल रहा हो, तो आप हमारे प्रत्येक वीडियो जो बी.एड किया है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहां से आप अगर जुड़ जाएंगे तो व्हाट्सएप पे आपको आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिलता जाता है। ज्यादातर तो हमारे जो स्टूडेंट एक दूसरे के हेल्प कर देते हैं, जो क्वेश्चन नहीं कर पाते वो हम आपको जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों आप हमारे साथ इससे जुड़े रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम आपके जितने भी रुकावटें आएंगी उनका सामना करके आपको एकदम सुरक्षित जगह पर पहुंचा देंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। तो अब दोस्तों मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।